जैनसॉल इंजीनियरिंग एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 2 से 3 साल से सोशल मीडिया में काफी ट्रेंडिंग पे है। और इसी बीच इस स्टॉक ने भी अपने इन्वेस्टर्स को 60 गुने से ज्यादा के रिटर्न्स दे दिए थे। पर आज इस स्टॉक की कहानी बिल्कुल अलग है और इस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 90% से ज्यादा क्रैश हो चुका है और कंपनी के प्रमोटर्स पर सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट से रोक लगा दी है। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ कंपनी में कि सेबी को इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा? एंड एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हो जिससे आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बच सकते हो और एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हो? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2012 में, जब अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी इन दो भाइयों ने मिलकर जैनसॉल इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी। शुरुआत में जैनसॉल सिर्फ एक कंसल्टिंग फर्म थी तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एडवाइजरी सर्विसेज देती थी। एंड धीरे धीरे इसने खुद को एक ईपीसी कंपनी के रूप में बदल लिया। कंपनी ने खुद को एक क्लीन एनर्जी और ईवी प्लेयर के तौर पर एस्टैब्लिश किया। एंड ये कॉम्बिनेशन नेचुरली इन्वेस्टर्स को काफी एक्साइटिंग लगा। इनके पास एक सॉलिड सोलर ईपीसी बिजनेस था, ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े एम्बिशियस प्लान थे और काफी तेजी से एक्सपांशन भी कर रहे थे। ऑन पेपर सब कुछ एक टॉप ग्रोथ स्टोरी लग रही थी और इसका असर कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी क्लियरली दिख गया था। जैसे 3 सालों में स्टॉक ने 60 गुने से ज्यादा के रिटर्न्स दे दिए थे और पूरे सोशल मीडिया में भी ये स्टॉक काफी ट्रेंडिंग में था और हर कोई इस स्टॉक के बारे में ही बात कर रहा है। लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग है। एंड जिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने केवल हाइप को देखते हुए स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उनको इस स्टॉक में काफी लॉस हुआ है। लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो आखिर कंपनी में ऐसा क्या हुआ? एंड बिलीव मी, नेक्स्ट पार्ट इस केस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कंपनी में ऐसी क्या गड़बड़ हुई जिसने इस ग्रोथ स्टोरी को डाउनफॉल में बदल दिया। अब समझते हैं जैनसॉल इंजीनियरिंग और सेबी इन्वेस्टिगेशन का पूरा मामला क्या है। सेबी को स्टार्टिंग में स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की कंप्लेंट मिली थी जिससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी पिक्चर और डार्क होते चली गई, जहां स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन से बढ़कर फंड डाइवर्जन, फेक डॉक्यूमेंट्स और गवर्नेंस फेलियर जैसे सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सामने आई। अकॉर्डिंग टू सेबी, जैनसॉल इंजीनियरिंग ने पीएफसी और इरेडा जैसी कंपनी से 978 करोड़ का लोन ईवी खरीदने के लिए लिया था, लेकिन उससे कम ईवी खरीदी गई और लोन का एक हिस्सा प्रमोटर्स अपनी पर्सनल एंटिटी में ट्रांसफर करके लग्जरी अपार्टमेंट और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज किया। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स ने जो काम किया है उससे कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सीरियस सवाल उठे हैं, जिसमें प्रमोटर्स ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं किए और फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए। ये सब सेबी के रूल्स के खिलाफ है और कंपनी की ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा डाउट खड़ा करते हैं। इससे अलग भी कंपनी ने लोन रिपेमेंट डिले किए और गलत रिकॉर्ड्स भी दिखाए, जिसकी वजह से रेटिंग एजेंसीज ने कंपनी को डी ग्रेड दी और इसी की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। कंपनी की इन हरकतों के कारण सेबी ने जैनसॉल इंजीनियरिंग के दोनों फाउंडर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटी मार्केट से बाहर कर दिया है। कंपनी ने 1:10 के स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया था, उसको भी सेबी ने तुरंत रोक दिया है ताकि मार्केट में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया है जिससे कंपनी के अंदर हुई हर ट्रांजैक्शन का पता चल सके। इन्वेस्टिगेशन की न्यूज आते ही स्टॉक का प्राइस 5% गिर गया और लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक 80% से ज्यादा गिर चुका है। ये केस एक बेस्ट एग्जांपल है कैसे पुअर गवर्नेंस अच्छी से अच्छी कंपनीज को गिराने में काफी मदद करता है। आज स्टॉक 90% से ज्यादा गिर चुका है, जिससे करीब 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स की वेल्थ खत्म हो गई है। स्टॉक बैक टू बैक लोअर सर्किट सेट कर रहा है और अब शेयर होल्डर्स अपनी पोजीशंस भी सेल नहीं कर पा रहे हैं। इस केस को देख के एक चीज तो साफ पता चलती है, स्टॉक मार्केट से नंबर्स के बारे में नहीं है, यह ट्रस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है और जब भरोसा टूट जाता है तो सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बल्कि कंपनी का फ्यूचर भी खतरे में आ जाता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम कैसे ऐसे पोटेंशियल रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करें और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचे, इससे हम एक बेटर इन्वेस्टर बन। पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग्स बेच रहे थे। अब प्रमोटर्स का स्टेक बेचना गलत नहीं है, पर सवाल यह है कि उसे खरीद कौन रहा है। एफआईआई और डीआईआई कोई भी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। एचएनआई थोड़े समय के लिए आए पर जल्दी ही निकल गए और पब्लिक शेयर होल्डर्स का नंबर लगातार बढ़ता गया, जो साफ इशारा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को केवल प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज किया गया। इसीलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना। स्टॉक सोशल मीडिया में काफी ट्रेंडिंग में है तो उस स्टॉक में केवल हाइप को देख के इन्वेस्ट करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, जिससे आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी स्टॉक में केवल हाइप को देख के इन्वेस्ट मत करना और कंपनी की पूरी रिसर्च करके ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही स्मार्ट इन्वेस्टर है। कोई भी एफआईआई, डीआईआई या एचएनआई स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है और ये सोच लेना कि ये स्टॉक हिडन जेम है या फिर मल्टी बैगर है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
इससे बचने के लिए एक सिंपल रूल है, डाइवर्सिफिकेशन। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे जरूरी है मैनेजमेंट को समझना। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होने का कोई फायदा ही नहीं है अगर कंपनी का मैनेजमेंट ही बेकार है। जेंसॉर के केस में भी बेकार मैनेजमेंट और पुअर गवर्नेंस की वजह से ही इतने एम्बिशियस प्लान और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद कंपनी का डाउनफॉल हुआ। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी को चला कौन रहा है और उन्हें इस इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस। लास्ट, न्यूली लिस्टेड कंपनीज या ट्रेंडिंग थीम्स जैसे ईवी, सोलर, एआई में हर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से इन थीम्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अगर कंपनी रेप्यूटेबल ग्रुप जैसे टाटा या बिरला से हो तो बात थोड़ी अलग है। इसीलिए ऐसे थीम्स और स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और इसके एपिटाइट को समझना, ऐसे इंसिडेंट्स को पूरी तरह अवॉइड करना शायद इम्पॉसिबल हो, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को ऑनेस्टली फॉलो करते हो जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप ऐसे स्कैम्स के चांसेस को। सच्चाई ये भी है, आप चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, कभी कभी कोई गलत कंपनी पोर्टफोलियो में आ ही जाती है, क्योंकि प्रमोटर्स का असली माइंडसेट और इंटेंशंस पहचानना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। कभी भी किसी एक स्टॉक या सेक्टर पर ओवर एक्सपोजर मत कीजिए, पोर्टफोलियो को थॉटफुली डाइवर्सिफाई करिए, ताकि अगर एक डिसीजन गलत भी चला जाए तो पूरा इन्वेस्टमेंट। जेंसॉल इंजीनियरिंग की पूरी केस स्टडी एंड इस स्टोरी से एक चीज तो साफ दिखती है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, पर इसे बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां मौका सबको मिलता है, पर गलतियों से सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी टाइप की बाय और सेल रिकमेंडेशन को नहीं है, तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना। इस स्कैम से बचना हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली इन्वेस्टर्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस और रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिंग इनसाइट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।